पाठ 14। आगरा का ताजमहल। आगरा का ताजमहल संसार के 7 अजूबों में से एक है। कहा जाता है कि इसका सौंदर्य देखने के लिए महारानी एलिजाबेथ भी आई थी, परंतु मैंने अभी तक ताजमहल नहीं देखा है। इस बार गर्मियों की छुट्टियों में मैं अपने परिवार के साथ आगरा का ताजमहल देखने आया। हम दिल्ली रेलवे स्टेशन से आगरा की ओर जाने वाली रेलगाड़ी में बैठे और लगभग 3-4 घंटे में आगरा पहुंच गए। आगरा आ गया। यहीं पास ही आगरा का सौंदर्य स्थल स्थित था। हमने रिक्शा वाले को बुलाया। शिक्षण संकेत: विद्यार्थियों को ताजमहल के बारे में संपूर्ण जानकारी दे। रिक्शा वाले, इधर आओ भाई, हमें ताजमहल ले चलो, हम उसे देखना चाहते हैं। जो भी तुम्हारा किराया हो ले लेना। आइए श्रीमान जी, रिक्शे पर बैठिए, अभी आपको ताजमहल के पास पहुंचा देता हूं। वह देखिए, यमुना के किनारे की ओर ताजमहल दिखाई दे रहा है। वहां पहुंचने में केवल 10-15 मिनट ही लगेंगे। वह देखो ताजमहल, इतनी दूर से भी कितना सुंदर लग रहा है। गाइड भी आ गया था। हम यह सोचकर संतुष्ट हुए कि वह हमें सब कुछ ठीक ठाक से दिखा देगा। गाइड से: भाई, हम ताजमहल देखना चाहते हैं, हमें दिखाते भी जाओ और सब बातें अच्छी तरह समझाते भी जाओ। लीजिए जनाब, देखिए, आपको यह तो ज्ञात ही होगा कि बादशाह शाहजहां ने यह भवन अपनी प्यारी बेगम मुमताज महल की याद में बनवाया था। यह उसकी कब्र पर बना हुआ है। यह सन 1631 ईस्वी में बनना आरंभ हुआ था। इसके बनने में उस समय 3 करोड़ रुपए खर्च हुए और 22 वर्ष का समय लगा था। इसको बनाने के लिए रोजाना 20,000 मजदूर और कारीगर काम पर लगाए गए थे। जहां आप खड़े हैं, यह लाल पत्थर का दरवाजा है। आइए अंदर की ओर चलें। देखिए, दोनों ओर फव्वारे और पेड़ पौधे लगे हैं। यहाँ के बगीचों में हरी भरी घास मखमल के बिछौने के समान है। चलिए अब इस संगमरमर के चबूतरे के ऊपर चढ़िए। देखिए, चबूतरे के मध्य में कैसा सुंदर तालाब है। यहाँ संगमरमर के बेंच पड़े हैं। यहाँ कुछ देर बैठिए और तालाब के जल की ओर देखिए। आपको जल के भीतर एक दूसरा ताजमहल दिखाई देगा। कैसा सुंदर दिख रहा है यह। आइए अब ऊंचे चबूतरे पर चढ़ें। इसी चबूतरे पर आगरा का सौंदर्य ताजमहल बना हुआ है। चबूतरे के चारों कोनों पर ऊंचे ऊंचे सुंदर बुर्ज हैं। यह देखिए, संगमरमर की सीढ़ियां हैं जो हमें नीचे तह खाने में ले जा रही हैं। चलिए नीचे चलें। यह देखिए, तह खाने में 2 कब्रें बनी हुई हैं। एक कब्र मुमताज महल की और दूसरी शाहजहां की है। ये कब्रें उनके प्रेम की अमर कहानी कह रही हैं। आइए अब ऊपर चलें। अब ताजमहल के चारों ओर परिक्रमा कीजिए। देखिए, कितना लंबा चौड़ा बाग है। इसके एक ओर यमुना नदी का सुंदर दृश्य है और दूसरी ओर हरियाली लहलहाती है। चांदनी रात में ताजमहल की शोभा का तो कहना ही क्या। ऐसी रात में तो यह खूब जगमग करता है। यमुना नदी में इसकी परछाई लहरों के साथ लहराती हुई ताजमहल के कई मोहक दृश्य बनाती है। आपने देखा कितना सुंदर और मनमोहक है यह भवन। इसमें खुदाई, कढ़ाई और पच्चीकारी का कितना सुंदर काम हुआ है। रंग बिरंगे मूल्यवान पत्थर इसके सौंदर्य को बढ़ा रहे हैं। जनाब,
यह वही भवन है जिसे देखकर किसी विदेशी नारी ने अपने पति से कहा था, यदि आप मेरी कब्र पर भी ऐसा महल खड़ा कर सकें तो मैं मरने को तैयार हूं। इस धरोहर को सहेजने में हमें अपना पूर्ण सहयोग देना चाहिए। सरकार ने ताजमहल को सुंदर रखने के लिए उसके आसपास का पर्यावरण प्रदूषित रहित रखने का प्रयास किया है। हमें भी उसकी सुंदरता और उसके आसपास की साफ सफाई का ध्यान रखना चाहिए। शब्दार्थ: सौंदर्य, सुंदरता, खूबसूरती। गाइड: पथ प्रदर्शक, रास्ता दिखाने वाला। भवन: महल, इमारत, मकान। याद, स्मृति। खर्च, व्यय। संगमरमर, सफेद, चिकना और मुलायम पत्थर। बुर्ज, मीनार, परिक्रमा, चारों ओर चक्कर लगाना। परछाई, छाया। मोहक, मन को लुभाने वाला। पच्चीकारी, पत्थर की खुदाई में बेल बूटे बनाना। श्रुतलेख: सौंदर्य, यमुना। गाइड: संगमरमर, मुमताज। पर्यावरण: कारीगर, परिक्रमा।